लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला का तूफानी चुनाव प्रचार और जनसंपर्क क्षेत्र के हर गांव में पहुंच रहा है। उनके इस जनसंपर्क से जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह बढ़ रहा है, वहीं आम जनता में भी उनके प्रति विश्वास और भरोसे को देखा जा रहा है। अपने इस दौरा कार्यक्रम में वे लोगों से जिस तरह से घुल मिल रहे हैं, उसका सीधा फायदा पार्टी को मिल रहा है। चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा पिछले 28 सालों में भाजपा सांसदों के द्वारा क्षेत्र की उपेक्षा को समाप्त कर विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इस दौरान वे जहां किसानों की फसल का वाजिब दाम और नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं मोदी की झूठी गारंटी के खिलाफ महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए सालाना, युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरियां और किसानों की कर्ज माफी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने की गारंटी पर भी चर्चा कर रहे हैं। गुड्डू राजा के तूफानी स्तर पर हवाई दौरे से यह चुनाव स्थानीय मुद्दों पर सिमटता जा रहा है। कांग्रेस की तत्कालीन यूपीए सरकार के द्वारा बिना रिफाइनरी शुरू करने के बाद कोई अन्य उद्योग या रोजगार के साधन भाजपा के सांसदों के द्वारा शुरू नहीं किए जाने पर सवाल उठाते हुए क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए भाजपा और इनके सांसदों के निकम्मेपन को भी वे लगातार उजागर कर रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से धर्म और जाति की आधार पर इस चुनाव को केंद्रित करने का प्रयास कर रहे थे, उस पर पानी फेरते हुए गुड्डू राजा ने इस चुनाव को महंगाई, बेरोजगारी और विकास के नाम पर भाजपा सरकार की धोखेबाजी पर केंद्रित कर दिया है। गुड्डू राजा के द्वारा उठाए जा रहे इन सवालों पर भाजपा और उसके प्रत्याशी के पास कोई जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। जहाँ जरूरत पड़े गुड्डू राजा की, सबके पास हमारा नंबर है, आप याद करो। आप देखिए क्या है, छोटा टेल लगा है क्योंकि मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव लगी हुई है, ज्यादा व्यवस्था नहीं कर पाए, आप पानी वानी व्यवस्था नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, समझ आते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद मैं आपके पास आऊंगा, हर घर पहुंचूंगा, आपके घर पर जाऊंगा, आपके पास बैठूंगा, आपको सुख दुख करूंगा, ये मैं आपसे बात करके जाता हूँ। लेकिन आपको 7 दिन हमारे लिए देना पड़ेगा और आपको भविष्य के लिए देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है देश बचाना, लोकतंत्र बचाना, तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आपको? अगर आपने मौका छूट किया तो भविष्य खराब हो जाएगा। एक तरह देश आगे बढ़ रहा है, देश कहाँ बढ़ रहा है? नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, युवाओं के हाथ में काम नहीं है। जब घर में बेरोजगार बेटा हो तो माँ बाप से पूछो उसमें क्या कर रही होगी? अप्लाई कर रहा था, नौकरी भी की हमने काम किया, घर से पैसा ले लिया और कमाई करके अपनी फीस जमा की और अपना खर्चा निकाला। तो मैं भी ये सोचता हूँ, मैंने सोचा कि यहाँ अप्लाई करने से क्या फायदा, कोई भला नहीं होगा, अपना काम कर सकते, अपनी चीज नहीं सकते नहीं। लेकिन मैंने सोचा अपना एरिया, हमारा एरिया जो बुंदेलखंड का है, मैं इसी माटी में चल रहा हूँ, इसका खर्च चुकाना है, इसलिए मैं यहाँ आया। मैं आपसे वादा करता हूँ अगले कई सालों तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक आपकी सेवा करता रहूंगा, लेकिन आप नहीं तो सो जाओगे तो भाजपा जीत जाएगी। और जिसके पास आप पहुंच जाओ वोट मांग ले, जिस गांव में, जिस गली में, जिस माता के पास, जिस बुजुर्ग के पास, भाइयों के पास, दोस्तों के पास, परिवार के नातेदारों के, रिश्तेदारों के पास, वो आपका वोट हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ गारंटी सर, आप वोट मांगने नहीं जाओगे, आपको वोट कैसे मिलेगा? वोट मांगने जाना पड़ेगा, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, कांग्रेस की बात रखनी पड़ेगी।